वो एक बहुत ही घटित कार्य है। फिर भी किसी भी कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से करने के लिए एक व्यवस्था है। और आज ये कहते हुए भी बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे देश के अंदर हमारी ही कालगणना, हमारे ही सम्मत को एक मनाने के लिए एक साथ बैठ कर के हमको विचार करना पड़ रहा है। उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। प्राचीनता का जो मानदंड है उसके अनुसार यदि हम विचार करेंगे तो हमारा सबसे पुराना जो सम्मत है वो सृष्टि सम्मत कहलाता है। क्योंकि जो वर्ष प्रतिपदा आने वाली है, जिसको हम समारोह पूर्वक मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उस दिन जो सृष्टि सम्मत होगा वो 1,96,08,53,108वां सृष्टि सम्मत का दिन होगा। सम्मत है वो विक्रम सम्मत है, जबकि अपन सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रीय हमारा पंचांग है वो शक सम्मत के आधार पर चलता है। लेकिन हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में जो प्रचलित सम्मत है वो विक्रमादित्य द्वारा स्थापित विक्रम सम्मत है, जो वर्ष प्रतिपदा के दिन 2082वां सम्मत होगा। हमारी जो चैत्र वैशाख मास होती है उनका जो नामकरण हुआ है वो बिल्कुल शुद्ध खगोलीय जो ग्रहों की गति है उसके आधार पर हुआ है। सूर्य और चंद्रमा दोनों की आधार पे ये भारतीय संवत्सर का प्रादुर्भाव हो रहा है। जैसे चैत्र मास, उसको चैत्र मास इसलिए कहते हैं कि उस दिन की पूर्णिमा के लिए चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा होता है। वैशाख मास की पूर्णिमा पे विशाखा नक्षत्र पे चंद्रमा होता है। तो जैसे 12 महीनों पे हमारे सभी जानते हैं सूर्य भ्रमण करता है 12 राशियों पे, चंद्रमा भ्रमण करता है 27 नक्षत्रों पे। तो 12 राशियों 27 नक्षत्रों को जो भ्रमण है और वो खगोल में दिखाई देते हैं। आज हमारे गांव के छोटे से छोटे पंडित के पास भी 100 साल का पंचांग होता है। 100 साल की वो कैलकुलेशन उसके सामने होती है, आपको बता देगा कि ये सम्मत 2022 चल रहा है। इसके बाद 100 साल के दिन चंद्र ग्रहण इस तिथि को होगा। सभी सामाजिक संगठन की बहनें, उनसे हमने घर घर जाकर संपर्क किया, उनको मोटिवेट किया। उसी क्रम में ब्राह्मण समाज की जो सर्व ब्राह्मण महासभा की जो महिला अध्यक्ष हैं और गुजर गौड़ की जो महिला अध्यक्ष हैं, विप्र सेना की महिला अध्यक्ष, विप्र फाउंडेशन की, इन सबसे हमने आग्रह किया है और उन्होंने सहर्ष अपनी अनुमति दी है और कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अनुमति भी दी है। इसी प्रकार अग्रवाल समाज, शहर, बजरिया और हाउसिंग बोर्ड, इनसे भी संपर्क किया है, इन्होंने भी अनुमति दी है। अपने स्थान पर आने वाले भक्तों को इस प्रकार का संदेश देंगे भारतीय नववर्ष की, कि आज भारतीय नववर्ष है, तो वहाँ पर बैनर लगाएंगे मंदिर और उनको शुभकामनाएं और उनके बारे में भी पंडित से बात करके सुना है कि थोड़ा बहुत उनको जानकारी दें। प्रत्येक बस्ती में हमारे स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं, वो भी उसी मंदिर का व्यवस्थाएं और वहाँ पर कार्यक्रम हो, ऐसे उनकी योजना है। प्राकृतिक नववर्ष है, यानी प्रकृति से हमको वरदान के रूप में मिला हुआ नववर्ष है। अभी पिछले कुछ गुलामी के कालखंड में हम और हमारा परिवार यानी समाज जो है 1 जनवरी को नया वर्ष मानता है। उसकी विस्तृत जानकारी हरी जी ने बताई। इस नाते अभी पूरे जनजागरण के रूप में अपने जो कार्यकर्ता है, अपने समिति के लोग हैं, वो घर घर जाकर के नववर्ष के बारे में बता रहे हैं और कूपन का आग्रह कर रहे हैं कि आप आइए। 29 तारीख के दिन उत्सव मैरिज गार्डन के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम अपन ने इस वर्ष रखा है। पिछले वर्ष भी आप लोग आए थे। कार्यक्रम क्या है इसके बारे में? कार्यक्रम में वहाँ सब लोग आएंगे और अपने वक्ता अपना विषय रखेंगे नववर्ष का, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और उसके बाद सबका सहभोज होगा। आप सभी भी उसमें सादर आमंत्रित हैं। उसके बाद अगले दिन जो है 30 अप्रैल के दिन, नववर्ष के दिन, लगभग यहाँ 51 चौराहे ऐसे सेलेक्ट किए हैं
जहाँ पर शुभकामना संदेश सवेरे 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। तो सभी धार्मिक संगठन, विभिन्न संघ के विभिन्न संगठन यानी समाज को इसमें जोड़ते हुए ये सारा कार्यक्रम किया है। उसके बाद 6 अप्रैल को शोभा यात्रा निकलेगी, यानी पूरा एक 7 दिन का ये कार्यक्रम शेड्यूल। बड़ा कुछ कार्यक्रम करने के पीछे बेसिक इसका उद्देश्य यही है कि हमारी नई जो पीढ़ी है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही मानती है, उसी को अनुसार, चूँकि शासन में इस समय वही प्रचलित है, उसी को मान्यता है। तो भारतीय नववर्ष की जो प्राचीनता है, जो गौरवशाली चीज़ है, वो सब जन जन तक जाए, इसी के लिए नव समारोह समिति ने ये प्रयत्न किया है।